ईश्वर की स्तुति हो, Hello, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I greet all of you once again in Jesus' name. और एक और बार मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। To hear God's word. और आप जो है परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे Most हैं, precious, most valuable. जो बहुत ही मुख्य है, बहुत ही कीमती है। The more you listen, more you become smart and wise. जितना ज्यादा आप उसे सुनेंगे उतना ही ज्यादा आप बुद्धिमान बनोगे। When you're wise, you will bring glory to God. जब आप बुद्धिमान बनोगे तो आप परमेश्वर का नाम का महिमा Shall करेंगे। we all close our eyes in prayer? हम सब लोग परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आंखें बंद You करें ask the Lord, Lord, speak to me where I can और understand ये your word. प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मुझसे बात करे, जहाँ पे आप चाहते कि मैं समझूं वहाँ पे मुझसे बात Many करें। years before I heard God's voice, और बहुत साल पहले मैंने एक बार परमेश्वर का आवाज को सुना। that day I left everything, उस दिन मैंने सब कुछ छोड़ कर आया went after that voice. और परमेश्वर की उस आवाज के पीछे The fruit चले of the गए। voice is I'm standing and preaching God's और word उस today. आवाज का फल जो है, प्रतिफल जो है कि ये है कि मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। God never lie. परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। Whatever He says, what you heard, जो भी वो कहता है, जो भी आप सुनता है, God will do it for you. परमेश्वर आपके लिए वो करेंगे। Everyone began to pray. सभी लोग प्रार्थना करें। Just need of your life is to hear God's word. और आपकी जीवन की मुख्य जरूरत है कि आप परमेश्वर का आवाज सुने। All other things are useless, good for nothing. और बाकी का बेकार का चीज है जिसका कोई काम का नहीं। What's make your life important is God's word. जो आपके जीवन को मुख्य बनाता है वो है परमेश्वर का Therefore, वचन। you ask your Father who is in heaven. इसीलिए आप अपना पिता से जो स्वर्ग में है, उसे कहिए, Say, God, speak to me. कहिए और पूछे कि परमेश्वर मुझसे बात करे। Loving Father, I call out your Holy Spirit into this house. प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पवित्र आत्मा आपके घर में बुलाता हूँ। May the words of Jesus Christ be loud and clear. कि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो जोर से बताया जाए और साफ तरीके से बताया To जाए each individuals in this house. हर एक व्यक्ति के लिए जो यहाँ पे मौजूद है। Father, I ask you in Jesus' और name. पिता मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ Every believers remain fruitful. कि हर एक विश्वासी फल उत्पन्न करने वाला विश्वासी बने। Give them ability to despise everything belongs to the devil. और प्रभु उनको क्षमता दे कि प्रभु जो भी शैतान की ओर से आती है उन्हें वो टुकराए। Give them wisdom to embrace everything coming from you. और प्रभु जो कुछ भी आपकी ओर से आती है प्रभु वे उन्हें स्वीकार करने के लिए क्षमता दे। Holy Spirit, come and help us. पवित्र आत्मा आइए और हमारा सहायता करे। Help us, Holy Spirit. हमारा सहायता करे पवित्र आत्मा। We want to remain in the strength of our Lord Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ में बने रहना चाहते हैं। Jesus, your words are our strength. प्रभु आपका वचन ही हमारा ताकत है। You are the living bread came from heaven. आप वो रोटी है, जीवित रोटी है जो स्वर्ग से आए। We believe without hearing, understanding your word, there is no spiritual life at और all. प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके वचन प्रभु सुने बिना प्रभु कोई आत्मिक जीवन नहीं। God, speak to each one of us. प्रभु हमारे एक से बात करें Your people able to understand it is you are the one speaking to और them. प्रभु आपका लोग ये समझ पाए कि प्रभु ये वचन आपकी ओर से है। We declare your lordship of this congregation. और प्रभु आपका प्रभुता को हम बोलते हैं इस सभा में। We declare your saving power of this और प्रभु congregation. इस सभा के ऊपर प्रभु आपका प्रभु उद्धार का प्रभु और उद्धार का सामर्थ को बोलते हैं। None remains any form of poverty in Jesus' और name. कोई भी प्रभु गरीबी में ना रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। We destroy every form of poverty, हर एक गरीबी और दरिद्रता की आत्मा को हम नाश करते whether in हैं। the mind, whether in the spirit or in body, in Jesus' name. और भले ही वो प्रभु वो आत्मा में हो, मन में हो या शरीर में हो, हम उसको नाश करते हैं यीशु मसीह के नाम For से। your glory, I pronounce your blessings on this और आपकी congregation. महिमा के लिए प्रभु आपका आशीष
इस प्रभु सभा में हम बोलते हैं, This congregation never shrink. प्रभु ये सभा कभी भी प्रभु सिकुड़ ना जाए, Rather grow in faith forward for the glory of your बल्कि name, प्रभु Jesus. विश्वास में वे बड़े आपके नाम की महिमा के लिए। God, you speak to us. प्रभु आप हमसे बात Bless करें every hearts and mind. और हर एक की हृदय, हर एक के मनों को बदल Everyone दे। should have a message in their mouth. हर एक की होठों पर आपका वचन Who रहे you are, what you have done for कि them. आप कौन है और आप हमारे लिए क्या Lord, किया। it is your time. प्रभु ये समय आपका Come and है, bless your children. आइए और आपकी बच्चों को आशीषित So your करें, name to be honored through us. ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपका नाम का In महिमा हो। Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना। Amen. Amen. The title of the message is और इस संदेश का शीर्षक है, Reach Every Home for Jesus ये Christ. हर एक परिवार यीशु मसीह के लिए आपको पहुंचना है। Every repeat after me in English first, then Hindi. और पहले अंग्रेजी में कहिए, बाद में हिंदी में कहिए। English. Reach every home for Jesus Christ. Reach every home for Jesus Christ। Now say in Hindi. और हर एक परिवार के लिए हमें पहुंचना है यीशु मसीह को। Amen. It is very simple. और बहुत ही साधारण है। I'm going to share with you 4 simple points. Anyone who loves the Lord, they can do it. और मैं साधारण सी 4 पॉइंट को मैं बताने जा रहा हूं जो बहुत ही सामान्य है, कोई भी इसे कर सकता If है। you don't have vision from God, अगर जो आपको परमेश्वर की से दर्शन नहीं है, then devil will put his vision in you. तो शैतान उसका दर्शन आपके अंदर डालेंगे। Did you hear that? क्या आपने सुना? All of us working on vision. और हम सब लोगों को कार्य करना है उस दर्शन के आधार What is the पर। vision? क्या है दर्शन? What is most important for me? That's my vision. कि जो भी मेरे लिए सबसे मुख्य है वही मेरा दर्शन रहेगा। If you don't have vision from God, then devil put his vision in you. अगर जो परमेश्वर की ओर से आपके पास दर्शन नहीं है तो शैतान आपके अंदर जो है दर्शन डाल देंगे, You उसका got to दर्शन। be very careful about your spiritual life. इसीलिए आपका आत्मिक जीवन को लेकर आपको बहुत ही Today, ध्यान many देना है। people does not even think they have a spiritual life. और बहुत सारे लोग ये समझते ही नहीं कि उनके पास आत्मिक जीवन है, They live a life absolutely operated through the mind. और ऐसे जीवन जीते हैं जो मन के आधार पर चलने वाला Your जीवन। heart and mind is not agreed to anything, you can be failure. अगर जो आपका हृदय और आपका मन किसी बात पर सहमत नहीं है तो आपका जीवन जो है हारा हुआ जीवन बन सकता Your है। mind is a gateway to your heart. आपका जो मन है आपके हृदय के लिए दरवाजा के बराबर है। You may hearing so many things, आप बहुत सारी चीज को सुन रहे but होंगे, you see your heart is not accepting. लेकिन आपको ये भी ध्यान में होगा कि आपका हृदय उसे स्वीकार नहीं कर रहे, That means that is not from God. जिसका मतलब है कि वो परमेश्वर से नहीं When है। you hear from God, जब आप परमेश्वर से your सुनेंगे mind will reason it, तो आपका जो मन है उसका कारण को ढूंढेंगे convey the message to your heart. और बाद में वो संदेश को आपके हृदय तक पहुंचाएंगे Heart also agree to it. और आपका हृदय भी उस बात के लिए सहमत हो जाएंगे That become part of your life. और वो आपका जीवन का भाग बन जाएगा। Jesus gave us spiritual life. और प्रभु यीशु मसीह ने हमें आत्मिक जीवन दिया It है, is not natural life. और ये सामान्य जीवन नहीं It is not a carnal life. और शारीरिक जीवन नहीं, It is spiritual life. और ये आत्मिक जीवन है। How many of us sincerely you understand this? आप में से कितना लोग इसको समझते हैं? How many of really operate our spiritual life? आप में से कितना लोग जो है आत्मिक जीवन को चलाते Be हैं? honest with God. आप परमेश्वर के साथ विश्वसनीयता रहे। Whatever you do honestly. जो भी आप करें ईमानदार से करें You will succeed. तो आप सफलता पाओगे। If you do anything half-heartedly, अगर- you never succeed in life. कुछ भी अगर जो आप करें, अगर जो आधा हृदय से करेंगे तो You- आप कभी सफलता नहीं You can पाओगे, end up in bitterness. तो आप जो एक खड़वापन में घुस Sometimes जाएंगे। people say, मैं चर्च में गया मेरे को क्या मिला? और कभी लोग कहते हैं मैं कलीसिया में आया तो मुझे क्या मिला, कैसा मिले? तुम्हारे दिल में शैतान हड्डा बनाए तो कैसा आशीष मिलेगा? और कैसे पूछने मिलेंगे के लोग आपको का, आशीष? पूछने का ये झूठ बोलने वालों को, Yes. राइट? यस झूठ को ताली बजाने का नहीं, यस ताली बज सच्चाई को ताली बजाओ। आमेन।
We are believers. हम विश्वासी हैं, We belongs to God. हम परमेश्वर के We हैं saved by the blood of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा जो है हमें Spirit उद्धार मिला है। Dwelling inside of us. पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसते He हैं is not a spirit, but it is the Holy Spirit. और ये कोई आत्मा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा। Spirits are many in the world. और दुनिया में बहुत सारी आत्माएं Lying हैं, spirit, झूठ का आत्मा drinking spirit, और पीने वाला आत्मा immoral spirit, और व्यभिचार का आत्मा cigarette spirit. और धूम्रपान करने का There आत्मा are plenty of spirits. और बहुत सारी आत्माएं, But God has only one spirit. लेकिन परमेश्वर के पास एक ही आत्मा है। That is the Holy Spirit. और वो आत्मा है पवित्र आत्मा। When the Holy Spirit enter into your spirit, जब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में बस जाते हैं both will blend together. तो दोनों एक हो जाएंगे Both will blend together. और दोनों मिलजुल के एक हो जाएंगे। Then your spiritual life began to operate. तभी आपका आत्मा जो है काम में लग जाएंगे। Is the sound is clear to reach until the last person? क्या आवाज पीछे तक सुनाई दे रहे हैं? Don't say I didn't hear anything. Remain the same way of living. और बाद में मत कहो कि मैंने कुछ नहीं सुना और जिस प्रकार है उसी प्रकार है। Message has to change. Otherwise, loss for the kingdom. और जो संदेश है आप तक पहुंचनी चाहिए, वरना राज्य के लिए नुकसान Other है। we are misusing God's name. वरना हम परमेश्वर का नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। Anyone misuse God's name, there shall be judgment. और अगर जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का नाम का दुरुपयोग करते हैं उसको न्याय होता है। That's what prophet Isaiah said. इसीलिए भविष्यवक्ता ईशाया ने कहा, This is what God told him to tell people. यही जो परमेश्वर ने उसे कहा आप लोगों को बताने So के लिए। when God's word come out of God's mouth, और जब एक बार परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुख से निकलते हैं, why God is speaking? क्यों परमेश्वर बात करते हैं? Just to love you. सिर्फ आपसे प्यार करने के लिए। God's weakness is to love you. परमेश्वर की कमजोरी आपसे Even though you प्यार may have करना। done so many failures, still God loves you. अगर जो आपने बहुत सारी गलती की भी हो तभी भी परमेश्वर आपसे प्यार करते Though हैं। God's word goes out from God's mouth, और जब परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुख से बाहर निकलती है He never go back. तो वो कभी वापस उसके पास नहीं जाते। It will remain with that person if they take it. और जो व्यक्ति के पास जाता है वो उसके साथ रहेगा अगर जो उसको स्वीकार करता है तो। Listen carefully. ध्यान से सुने। Suppose a person rejecting, अगर जो कोई व्यक्ति उसे टुकराएंगे the word will be around him always. तो वो वचन उसकी इर्द गिर्द घूमता रहेगा। Then situation began to change. तभी उसका परिस्थिति जो है बदलने लग जाएगा। But that person to receive that word into their own heart. इसीलिए परिस्थिति बदल जाएगा ताकि वो व्यक्ति उसका हृदय में ये वचन को ग्रहण कर पाए। Because already God spoken to you for your blessing. क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए आपके आशीष के लिए बोल दिया है। I can give you a beautiful meal. और मैं आपको बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट भोजन आपको दे सकता If है। you don't eat that meal, अगर जो उस भोजन को आप लेंगे नहीं you're responsible for the cost of that meal. तो आप जिम्मेदारी ठहराया जाएगा उस भोजन की कीमत के लिए। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हो? Hello. Now the word is rotating around you. और जब वचन जो है आपके लिए जो बोला गया आपकी इर्द गिर्द जो रहेंगे God is making everything possible for eyes to be opened. तो उस समय परमेश्वर हर कुछ मुमकिन चीज करते हैं आपकी आंखें को खोलने के That's why we लिए। all came to Jesus out of your problems. इसीलिए हम सब लोग परमेश्वर के पास तभी आया जब हम मुश्किल में थे। Suppose the person is not receiving at all. अगर जो उस व्यक्ति फिर भी नहीं स्वीकार One करेंगे day, this word became a sword for him. तो ये एक दिन जो है यही वचन जो उसके इर्द गिर्द घूम रहा था उसके लिए एक तलवार बन जाएगा। This word will judge him और completely. यही तलवार उसका न्याय करेंगे। So when you reject the church, you're good for nothing. इसीलिए जब आप कलीसिया को टुकराएंगे तो आप किसी काम के लिए नहीं You see बाकी anybody रहेंगे। left the church, what kind of life they're living in?
और अगर जो आपने देखा है कोई भी व्यक्ति कलीसिया छोड़कर गया है तो उनका थोड़ा जीवन को देखो। See many Christians today around. You look at Europe, enter Europe today. What happens? और आप देखा है बहुत सारे विश्वासी आपके इर्द गिर्द में, हम जो है दक्षिण विदेश में हम देखते हैं, यूरोप में हम God देखते हैं, is no respecter of any man. परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को कास्ट में नहीं लेते। But when you honor His word, He will respect you. लेकिन जब आप जो है परमेश्वर का वचन का आदर करेंगे तो वो आपको आदर करेगा। When you receive word into your life, God became your father. जब आप परमेश्वर का वचन को अपने अंदर ले लेते हैं तो परमेश्वर आपका पिता बन जाते What a हैं। wonderful privilege कितना ये सौभाग्य की बात to be है a child of God. कि परमेश्वर के हम बच्चे बनकर रहे That हैं। feeling is beyond described. और वो जो महसूस, जो एहसास इतना सुंदर है कि हम बता नहीं As the पाएंगे। Bible says, wise will see God. इसीलिए वचन कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति अभी भी परमेश्वर को खोज कर रहे They हैं, already rich. और वो तो बहुत ही धनवान They है, got everything. उनके पास सब कुछ है, Still they're following Jesus. फिर भी वो परमेश्वर को ढूंढ रहे You know हैं। why? क्यों? They discovered without Jesus, I'm a failure. क्योंकि उन लोगों ने खोज किया कि बिना प्रभु परमेश्वर के वो हरा हुआ है। You are highly privileged people आप if बहुत- you understand God's word. आप बहुत ही सौभाग्य लोग हैं अगर जो आप परमेश्वर का वचन को समझते If हैं। we reject word, God's word, we become mockers in the society. अगर जो हम परमेश्वर का वचन को ठुकराएंगे तो हम जो है समाज में एक मजाकिया बन जाएगा। Why mockers are mockers? क्यों मजाकिया है? They think they know everything, same that they know nothing. क्योंकि वे लोग समझते हैं वे खुद सब कुछ जानते हैं, बाकी का कुछ नहीं जानते। Word of God makes you wise. लेकिन परमेश्वर का वचन है जो आपको बुद्धिमान बनाती है। You must add more meaning to the meaning you have. आपके पास जो अर्थ है उस अर्थ में और ज्यादा अर्थ को मिलाना है। What is the meaning? You are a child of God. और क्या है अर्थ आपका जीवन का? कि आप परमेश्वर You का are बच्चे हैं। chosen by God. आप परमेश्वर ने आपको चुना है। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। As you learn more and more from God, जैसे आप ज्यादा और ज्यादा सीखते हैं परमेश्वर से, your life became unstoppable. तो आपका जीवन कोई ना रोकने वाला झरना की तरह बन जाएंगे। Enemy will come against you one way, run away from you seven ways. शैतान दुश्मन जो है एक तरफ से आएंगे, 1000 तरफ से वो भाग जाएंगे, 7 तरफ। No one never ever able to stand up against you all the days of your और life. आपकी जीवन भर कोई भी आपकी विरोध नहीं करा रह पाएंगे, God will fight for you. क्योंकि परमेश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। Battle belongs to the Lord. क्योंकि जो युद्ध परमेश्वर के हैं। Don't Hallelujah, live a yes. foolish life, इसीलिए मूर्ख का जीवन ना जिए, rejecting this privilege, और जो अवसर आपको दिया गया उसको टुकराए नहीं, living your life based on this small chota brain. और जो जीवन जो आप छोटा सा मन के साथ आप जीवन ना जिए, Your chota brain will fail you. और आपका छोटा मन आपको हरा देगा। If you put God's word into your mind, अगर जो आप परमेश्वर का वचन आपके मन में डालेंगे you will have a universal global mind of Christ. तो आपके पास जो है संसार का जो पूरा विश्व का मन रहेगा, जिसको You कहता will है become- मसीह का मन। You will become a leader to the society. और आप समाज में नायक बन जाओगे, Every believer is a leader, और हर एक विश्वासी जो है नायक है। not as these political leaders. और ये जो नेतागरी नहीं, The Bible leader means one who serve others Christ behalf. और प्रभु के वचन का जो नायक का अर्थ है वे लोग हैं जो परमेश्वर का सेवक है, यीशु मसीह का Leader सेवक। means not a grasshopper sitting on somebody's head. और नायक बनना मतलब कि टीटियों की तरह नहीं कि किसी के सिर पर बैठ जाए। Leader means going down to the people to their level, helping them to come out. और नायक का मतलब है कि लोगों की अवस्था में जाकर उसके बराबर जाकर उसका सहायता करे वहां से बाहर निकलने के लिए। Understanding is very important.
और समझना बहुत ही मुख्य If you है। don't understand, continually we live a foolish life thinking that I'm doing the right things. अगर जो हम समझते नहीं और हमेशा ये समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तो हम मूर्खता का जीवन जी रहे हैं। According to the Bible, every believer is a leader. और वचन के अनुसार हर एक विश्वासी जो है नायक है। Understand proper? Leader mean going down to the conditions of people, helping them to come out. और आप बराबर समझिए, नायक का मतलब है कि लोगों की अवस्था में जाकर उनका सहायता करे कि वो वहां से बाहर आ जाए। Jesus is a greatest leader. और प्रभु यीशु मसीह सबसे महान नायक He है। came to me in my sufferings. और मेरे दुख और परिस्थिति में वो मेरे पास आए। He said, you don't have to be there. और उसने मुझसे कहा कि तुम्हें वहां रहने की जरूरत नहीं I'm है। going to take you to the place where you never thought about, never imagined, you never to reach there with your own और ability. उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें वहां पे ले जाऊंगा जहाँ तुमने कभी सोचा नहीं था, कभी देखा नहीं, कभी कल्पना भी नहीं किया था। No one like our God. कोई भी हमारा परमेश्वर की जैसा नहीं। If a wise will continuously love him, seek him. इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति लगातार उसे प्यार करते रहेंगे, And लगातार उसका खोज करते And he रहेगा। or she will find life in that seeking. और वो या वे जो है, स्त्री हो या पुरुष है, अपने जीवन में सफलता जरूर Everyone पाओगे। pray. If you don't have love for people, pray to God and say, God, fill me with your compassion. अगर जो कोई भी व्यक्ति अगर जो परमेश्वर के प्यार से घटी महसूस करते हैं, नहीं रखते, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे हृदय को आपके प्यार से भर दे। The very nature of God is to love. और परमेश्वर का जो स्वभाव ही प्यार करने का है। Children should be like a father, correct? और बच्चे को पिता के समान बनना है, सही? Amen or no man? हाँ कि नहीं? You are a God's children. आप परमेश्वर की बच्चे हैं। You must have God's love. आपके अंदर जो है परमेश्वर का प्यार होना जरूर Sometimes चाहिए। people thinking they're very big. कभी कभी लोग जो है समझते हैं कि वे बहुत महान हैं, They're comparing themselves with themselves, thinking big. और वे अपने को अपने के साथ तुलना करते हैं और कहते हैं कि मैं महान हूँ। It's called self-deception. और उसको कहता है खुद को धोखा में रखना। If you're smart, अगर जो आप जो है बुद्धिमान है, compare yourself with Jesus. आपको अपना तुलना प्रभु यीशु मसीह के साथ करना है। Hello. If you compare yourself to Jesus, you never fail. अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ तुलना करेंगे तो आप हारेंगे नहीं। You always in the race. आप हमेशा उस दौड़ में भागेंगे। Every day is a success. हर दिन जो है आपके लिए उन्नति का दिन होगा, सफलता का दिन होगा। Pray that God fill me with your love. और आप प्रार्थना करके परमेश्वर मेरे जीवन को आपके प्यार से I भर will दे, go and love all kinds of people. ताकि मैं जाऊं और हर एक प्रकार के लोग से मैं प्यार कर Now, सकूं। once upon a time, I only liked only my type of people. और एक समय था मेरे जीवन में कि मैं उसी से प्यार करता था जो मेरे जैसे लोग थे। After I experienced Jesus, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किया God took me to a jeopardy. और परमेश्वर ने हमें झोपड़ी पर ले गया We both went to minister. और हम दोनों साथ में सेवकाई करने के लिए गए। This much length, gutter water is flowing. और इतना जो चौड़ाई 2 or 3 meter. 2 या 3 मीटर में पूरा गटर था, गटर का पानी चल रहा है. गटर का नदी। Only you can see piggies running through. वहां पे सिर्फ डुक्कर को हम देख सकते हैं, सुअरों को। Few bricks are there. और वहां पे पत्थर रखे थे You have to क्रॉस करने के लिए। carefully put the legs and cross. और छोटा छोटा हिंट का पत्थर था, वहां पे ध्यान से पांव रख के वहां से क्रॉस करना We पड़ता। went to the house to teach. और हम जाते हैं उस घर में सिखाने के We लिए। spent time. हम समय को बिताया वहां But पे, ये लोग सुधरा नहीं. लेकिन वो लोग नहीं सुधरे, हम लोग सुधर गया. हम सुधर गए। काम करने वाले का अनुग्रह मिलता है, याद रखो. और काम करने वाले को अनुग्रह मिलता Whether है। people listen or doesn't listen, you do what God says. और लोग सुने या ना सुने, स्वीकारे या ना स्वीकारे, आपको वही करना है जो परमेश्वर कहता है आपको करने के लिए। It happened in Birla. और वो बिरला में हुआ था ये Then we सब। came to Baina. बाद में हम बायना में भी आया, Teaching in the house. लोगों के घर में बैठकर सिखाते। Suddenly Dukkar is running through the house. और अचानक दुक्कर जो है घर के अंदर घुस के बाहर निकलते। We have no problem. और हमको कोई शिकायत We नहीं didn't था। go to see Dukkar. We come to see that और family. हम तो दुक्कर देखने को नहीं गया था, हम परिवार को देखने गए। After many years, I met the man whom I was
in his house. और बहुत साल के बाद मैं उस आदमी को मिला जो जिसके घर में मैं सिखाता था। मैं पूछा तुमने याद है क्या? और मैंने पूछा मुझे याद करते हो? मैंने तुम्हारा माँ मर गया ना, मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा माँ मर तुम्हारा बहन ने शादी किया ना, वो आदमी कैसा है, तुम्हारा दूसरा भाई कैसा है, एक एक सवाल पूछा। तुम्हारा नाम है ना, आपको मैं बोला मैं तुम्हारा पास्टर संतोष जानता नहीं तेरे को। अब उसको हालत क्या हो गया पहचानता भी नहीं। शैतान इतना अंधा बनाया पास्टर को दिखता नहीं। मालूम पड़े शैतान दोषी नंबर 1 है। See what हालत he made this man, all are miserably living. और कैसा उनका परिस्थिति शैतान ने उनका को किया, सब बहुत ही तकलीफ में जी रहे But हैं। we are not tired. लेकिन हम थके नहीं हैं। Why? We look at Jesus and serve people. क्यों हम थके नहीं हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की ओर अपने आंखों को टिकाए रखते हैं और लोगों से प्यार करते So हैं। don't think yourself higher than what God said. इसीलिए जो परमेश्वर आपके लिए कहते हैं उससे महान ना सोचिए। It brings spirit of pride in us. और ऐसे करने से जो एक घमंड का आत्मा आपके अंदर When आती you है। are prideful, you deprive others. जब आप घमंडी बन जाते तो आप दूसरों को तिरस्कार You will करेंगे, disrespect others. आप दूसरों का अनादर करेंगे। And how God can use you reach the homes which are in suffering. तो कैसे परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे वे लोग को परमेश्वर के घर में लाने के लिए जो तकलीफ में हैं? Only great people will change. सिर्फ महान लोग बदलते हैं Small people always remain the same way. और छोटे लोग हमेशा छोटापन में ही रहते You are हैं। a highly privileged people. आप बहुत ही सौभाग्य लोग हैं। God kept someone to teach you the word. परमेश्वर ने आपके लिए किसी को रखा है यहाँ पे वचन सिखाने के लिए। In my previous religion where I born and brought up, और मेरा पिछले धर्म में जहाँ पे मैं पैदा हुआ और बड़ा हुआ there's no Bible teaching. वहाँ पे वचन का कोई शिक्षण नहीं All मिला my family got shattered. और पूरा मेरा परिवार जो है बिखर गया। Thank God, Jesus saw me in my suffering. और धन्यवाद परमेश्वर ने मेरे तकलीफ कष्ट में Today, देखा और मुझे वहां से We निकाला। are enjoying what Jesus did doing in our lives. और आज हम उसका आनंद उठाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए So किया। our vision should be reach every home for Jesus Christ. और हमारा ये दर्शन है कि परमेश्वर हर एक परिवार तक पहुंचना So है। 4 simple things you have to remember in life. और 4 साधारण सी बातें आपको आपकी जीवन में याद रखना है। My text is Acts chapter 2, 42 to 47. और Somebody reading Hindi? With the mic प्रेरितों का immediately. पुस्तक 2 अध्याय 40:2 से 40:8। Give to Sister Shagundala. You read first. Mic you take. Keep mic with you only. Yeah. और वे प्रतिदिन से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर यह भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनकी प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। Amen. Church was growing every day. और कलीसिया वहाँ पे हर दिन बढ़ते थे। Why church was growing? और क्यों बढ़ रहे थे? People were in the church cooperating with the Lord. और जो लोग कलीसिया में था वो परमेश्वर के साथ साथ बने रहते थे। People in the church obeyed what God said. जो कलीसिया में लोग था जो भी परमेश्वर कहा उसे पालन किया। 4 simple qualities you can find here. यहाँ पे 4 साधारण सी जो गुण आप देखने को मिलेगा। Jesus' disciple, after the baptism, his first message he preached. His name is Peter. और प्रभु यीशु मसीह का शिष्य जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद पहला संदेश जो है पतरस ने प्रचार किया। To be a preacher,
you must ask the Lord to baptize you in the Holy Spirit. और प्रचारक बनने के लिए आपको परमेश्वर से पूछना है कि मुझे पवित्र आत्मा से If बपतिस्मा we दो। don't have the Holy Spirit, we'll act like a mushrooms. अगर जो हमें पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो हम मशरूम की तरह बन मशरूम जाएंगे। क्या है? मशरूम हिंदी में क्या बोलता है? मशरूम अम्बरला तरी से रहता ना, क्या है कोंकणी किधर मुंडा हैं? हैं? नीचे देखे फोटो इधर रख बोल। अड़मी अड़मी कौन सा भी आर्मी? ओके ओके। what is the duration of mushroom? आपको मालूम है कि कितना देर तक वो रहता है? You know it, correct? आप जानते हैं नहीं? If anyone trying to operate God's work without the Holy Spirit, just like a mushroom. और अगर जो कोई भी पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर का कार्य को करने की कोशिश करेंगे तो वो मशरूम की तरह बन 2 days जाएंगे। very excited, third day कल कुर्सी खाली। और 2 दिन बहुत उत्साहित से रहेंगे और बाद में कुर्सी खाली हो जाएगा। When you have the anointing, you stand like a teak tree. और जब आपके पास अभिषेक होगा तो आप शीशम के पेड़ की तरह रहेंगे। Teak wood. People say the tree can stand more than 100 years. और लोग कहता है कि शीशम टिकवुड शीशम नहीं, शीशम टिकवुड का जो teakwood, okay. जो झाड़ है वो हजारों साल तक असर no 100 साल। 100 साल तक रहते हैं। More than that. Every believer should be like a teak wood tree. और सब लोग को उस टिकवुड की तरह होना चाहिए। Sangwan. You are keeping it so long now, Sangwan say. Okay. Every believer should be like a teak tree. और हर एक विश्वासी को उस पेड़ की तरह होना He चाहिए। can serve generations. आप जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आप उनका सेवा कर पाएंगे। Only possible when you baptize in the Holy और Spirit. तभी ये मुमकिन होगा जब आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लोगे। I baptized in Vasco 330 plus people. और 330 लोग से ज्यादा मैंने बपतिस्मा दिया वास्को में। Great excitement I baptized them. और बहुत उत्साह के साथ मैंने बपतिस्मा दिया। I believe in God, they will remain obedient to God. और मैंने विश्वास किया था कि वे लोग परमेश्वर का आज्ञाकारी बनेंगे, They didn't. लेकिन वे लोग नहीं Today बने। they all are, see some of them live a pathetic lifestyle. और बहुत सारे लोग उनमें से जो है बहुत ही खराब परिस्थिति में जी रहे हैं। You are not far away from that. आप वहां से दूर नहीं हो। When you remain in God, you become God's relative. अगर जो आप परमेश्वर में बने रहोगे तो परमेश्वर का आप रिश्तेदार बन जाओगे। When you turn away from God, they will grab you, destroy your life day by day. जब परमेश्वर को पीठ दिखाकर आप चले जाओगे तो शैतान आपको जकड़ लेंगे, आपको निचोड़ लेंगे और आपका परिस्थिति को बहुत ही खराब कर देंगे। Father in heaven thought about you. और पिता जो स्वर्ग में आपके बारे में It is सोचा His desire you to be baptized in the Holy Spirit. और उसका ये इच्छा था कि आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा When you are दे। baptized in the Holy Spirit, you remain for generations. और जब आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लोगे तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी तक रहेंगे। With the Holy Spirit help, we will win every home for Jesus. और पवित्र आत्मा की सहायता से हम जो वास्तव में कितना भी परिवार है सारे घरों को हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीत लेंगे। Point number 1, win the homes of Jesus Christ. और सबसे पहला जो बात है वो ये है कि हमें हर परिवार को जीतना है यीशु मसीह के You लिए। devote yourself to study God's word. आपको अपना जीवन को अपना जीवन को देना है परमेश्वर का वचन को सीखने में। How many of so many believers doesn't read the Bible? और बहुत सारे विश्वासी है जो वचन पढ़ते ही नहीं। Then what is in your mind? तो क्या है आपके मन में? You are a carrier of worldly thoughts and intentions. तो आपका जो मन में खाली जो दुनिया का जो सोच है और दुनिया का मकसद रहेगा। You may say praise hallelujah, make no sense. Even God is not interested. आप भले ही परमेश्वर की स्तुति हो हालेलुया कहते हो लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी मान्य नहीं It is रखते। great to say hallelujah, praise the Lord.
It's great to say hallelujah. और Praise. बहुत ही अच्छा है ये कहने के लिए हालेलुया और परमेश्वर की स्तुति That हो। we should be saying with understanding. लेकिन वो बातें बोलना है समझ के It is साथ, not a fool, somebody, hallelujah. What hallelujah? Nonsense. He himself doesn't have God's spirit. और किसी को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं बोलना है कि क्या है हालेलुया, अगर जो खुद नहीं समझते क्या है। Studying God's word makes you better person. और परमेश्वर का वचन को पढ़ना और समझना आपको बेहतर I've व्यक्ति never seen बनाएंगे। a person says after reading the Bible they got depressed. और मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति कहते हैं कि मैंने बाइबल पढ़ा और बाद में मैं निराशा में चले I गए। see everybody coming out more powerful than before. और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो वचन पढ़ने के बाद पहले से ज्यादा सामर्थ्य बन के बाहर निकला। Bible is only book tells your life condition. और बाइबल एक ही पुस्तक है जो आपको आपकी जीवन की परिस्थिति को You दिखाएंगे। can pretend as much you want. आप कितना भी दिखावा कर सकते When हैं। you read the Bible tells you how you can change. जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो वही वचन जो है आपका परिस्थिति को आपको बता सकते हैं। Changing means you became a better person. और बदलने का मतलब है कि आप एक बेहतर व्यक्ति बन Every जाएंगे। parents want their children to be better. हर एक माता पिता को चाहिए कि उनका बच्चा बेहतर बने, God wants you to be better. और परमेश्वर उसी प्रकार चाहते हैं कि आप बेहतर व्यक्ति बने। Did you hear that? क्या आपने सुना? You must have a desire to study God's word. आपको इच्छा होना चाहिए परमेश्वर का वचन को पढ़ने के लिए। God's word is God's word. परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन है। Many people don't know that. बहुत सारे लोग ये नहीं God's जानते। word is God's word. परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन है। If anyone sit with the word of God, they're sitting with God. अगर जो कोई भी परमेश्वर के वचन के साथ बैठते हैं तो मतलब कि वे परमेश्वर स्वयं के साथ बैठ रहे हैं। Anyone sit with the God, they're going to be powerful. अगर जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के साथ बैठते हैं तो वो सामर्थी बन जाएंगे। Devil began to fear that person. और शैतान जो उस व्यक्ति को लेकर घबराने लग जाएंगे। Talwar in your mouth. और तलवार जो है आपके मुख में है। You supposed to eat the fruit of your lips. आपको वही फल को खाना है जो आपके मुख का है। Whatever you speak to God, it comes back to you as a blessing. जो भी आप परमेश्वर का शब्द को बोलते हैं उस शब्द को वापस एक आशीष के तौर में आना है। If we don't know what is pleasing to God, what are we doing then? अगर जो हम नहीं जानते कि परमेश्वर को क्या प्रसन्न है तो हम क्या कर रहे Are we हैं? doing all kinds of nonsense and they're praying to God? You think God will hear the और हम prayer? सब बेवकूफी करते रहेंगे और परमेश्वर का स्तुति हो तो क्या परमेश्वर मुड़ Your के reward based on what is happening in your heart. आपका इनाम उसी के आधार पर है जो आपके हृदय में चल रहे हैं। Sometimes I see mother, dressing their child very beautifully. और कभी मैं देखता हूँ कुछ माएँ हैं जो अपने बच्चे को बहुत सुंदरता से सजाएंगे। 2 साल का है, खाली 2 साल का। ऐसा होता है। कपड़ा इतना जोर है ना, अरे हाँ, कपड़ा वजनदार है इसीलिए ऐसा चलता है। it's beautiful. बहुत ही सुंदर। Same way, the word of God dress you up well. उसी प्रकार परमेश्वर का वचन आपको सजाते हैं। When you walk around, devil will tremble और by जब looking at you. जब आप चलेंगे यहाँ वहाँ तो शैतान आपको देखकर कांपने लग जाएंगे। Devil will be obedient kutta before your mouth. और आपके मुख के सामने वो शैतान जो है एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह बन जाएंगे। अभी हम कुत्ता को उठा के गले में डाल दिया, रख दिया। अभी हमें ऐसे उसको से कुत्ता क्या करने का, कुत्ता बोला आज लेट जाने का, ओके लेट जाएगा। किसको गाली देना, गाली दिएगा। क्या सती, यू लुकिंग लाइक टू मी लाइक दैट? हेलो, बाइबल सेज these believers वचन कहता है कि ये विश्वासियों ने devote themselves in the teaching the pastor offered to them. अपने आप को समर्पण किया उस शिक्षक को जो उनके पासवान ने दिया था। आज का बिल्ली इतना सुंदर है, पास्टर को देखा तो गली से घुसता है। अरे तुम्हारे अंदर चोर माल है, निकालो सब कुछ। हम एक परिवार है, आमेन, हम मसीह का परिवार है।
Amen. वास्को को फ्यूचर वी विल डिसाइड. और वास्को का भविष्य हम निर्णय करेंगे. When I came to Vasco, prostitution, thousands of ladies are prostituting in Baina. और हम जब वास्को में आए थे तो जो रेड लाइट स्ट्रीट चल रहा था बायना में, वहाँ पे बहुत सारी स्त्री व्यभिचार का काम करते थे. आदमी और दोनों था. आदमी लोग भी थे. हाँ. मैं नाबा आ गया तो पोती उड़ जाता था. मैं 25 साल के बाद बोल रहा हूँ. कुछ Now when you 20-25 look साल के back, बारे में. God did a lot of changes. और जब हम पीछे देखते हैं तो अभी जो है परमेश्वर ने बहुत अलग लाया है, अलगपन लाया You है must accept that what God is doing. और बहुत बदलावट लाया है. तो आपको स्वीकार करना है जो परमेश्वर कर रहा That's why है. God saved you in this city. और उसी के कारण परमेश्वर ने शहर में आपको उद्धार You दिया will है win every family for Jesus Christ. कि आप जो है हर एक परिवार को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीत कर लाए. There is no other hope in this world. और जो दुनिया में संसार में कोई आशा You नहीं can है. have a young number of God in your house. आपके घर में बहुत सारे लाखों का ये परमेश्वर को भगवान को बिठा दो. पाप को क्षमा मिल गया तो मिला नहीं तो हमारा जिंदगी शैतान का हड्डे हो सकता है. पाप का क्षमा नहीं मिला तो हमारा जीवन जो है शैतान का हड्डा बन जाएगा. This is God's house. ये परमेश्वर का घर है ये शरीर के अंदर खुदा रहना चाहिए. और इसमें परमेश्वर को बसना चाहिए. Therefore, we all must devote ourselves, study God's word. और इसीलिए हम सबको समर्पित होना है परमेश्वर का वचन को पढ़ने Let us में. see the effect of God's word. और अभी हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन का असर क्या है. 2 Timothy chapter 3, 16 and 17. दूसरा तीमुथियुस का 4 अध्याय, No. 3 अध्याय. दूसरा तीमुथी का 3 अध्याय 16 and 17. Read 16 please. और 17 वचन. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए. 17 you read? Yes. Did you hear what Bible is saying? क्या आपने सुना जो वचन कह रहे हैं? So that the man of God may thoroughly equipped with every good work. ताकि जो है परमेश्वर का व्यक्ति गहराई से जो है परमेश्वर के वचन में लग जाए. That's the outcome when you listen to God और carefully. वही है जो उसका परिणाम You जो will be जो a- वचन को गंभीरता से लेते You will हैं. be man or woman with the action which glorify the Lord. और आप एक ऐसे आदमी और स्त्री बनेंगे जो परमेश्वर का नाम का महिमा लाते हैं. Bible says, word of God breathed. और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर ने उसमें सांस दिया है. आपको अंदर क्या है? क्या है आपके अंदर? हैं? वचन के अंदर क्या है? वचन के अंदर क्या है? दोनों मिल गया तो हम दोनों अलग नहीं है, हम दोनों एक आदमी है. That's why you must be telling the scripture. आपको वचन को इस ऐसे बोलना है You came inside, I feel good about it. कि आप मेरे जीवन में आकर अभी मुझे बहुत अच्छा महसूस हो आज रहा है. मैं चर्च में गया, अच्छा लगा. आज मैंने चर्च में गया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा. आप ऐसा बोलेगा और कुछ बोलेगा क्या? I don't know, up to you. और मैं नहीं जानता आप क्या बोलोगे. ये Then सब say, आपके ऊपर by है. word of God is good for rebuking. और बाद में वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन डांटने के लिए अच्छा है. I'm preaching to you. और मैं आपको सिखा रहा हूँ, I don't know whom I'm preaching. लेकिन मैं नहीं जानता किसको मैं प्रचार कर रहा I हूँ. prayed, God gave me the scripture, I'm speaking. आप मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये प्रचार करो, मैं प्रचार कर If रहा you हूँ. felt something no good, you change. अगर जो ये प्रचार से अगर जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है तो आपको बदलना है. By fighting against me, you are no benefit. और मेरे साथ लड़ाई करने से आपको कोई लाभ नहीं Rather, मिलेगा. you making your life more miserable. बल्कि आप अपना जीवन और परिस्थिति में डाल रहे हैं. Listen, follow, come with me. और आप मेरे साथ आइए. Scripture is God breathed. परमेश्वर का वचन जो है
परमेश्वर का श्वास है speaking to the God breathed through people. और बात कर रहा है परमेश्वर की लोगों की जिसमें That परमेश्वर means का श्वास God's है, word coming to God's people. जिसका मतलब परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों पर तक आ रहे You हैं। should be happy about it. तो आपको खुश होना चाहिए उसके लिए। Amen. And the word of God has the power to rebuke. और परमेश्वर के वचन में ऐसा सामर्थ्य कि हमें डांटे, Correct. सही, Training in righteousness. और हमें धार्मिकता में सिखाए। So sometime preaching may not be make you happy. और कभी कभी वचन जो है, प्रचार जो है, आपको खुश करने के लिए नहीं आएंगे। Some days may be correcting you. कभी कभी वो आपको डांट रहा होगा, Sometime asking you to be trained. और कभी कभी आपको सुधारने के लिए कहेंगे। Whose word is this? किसका वचन है? Whose word is this? किसका वचन ये है? Yes, this is simple truth. When you know this, you will obey God. और जब आप ये जानते हैं तो आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना है। If you want to win homes for Jesus, अगर जो आपको परिवारों को या घर को यीशु मसीह के लिए जीतना है, you should be a man or woman of God. तो आपको एक आदमी या स्त्री परमेश्वर की होने हैं Understand the word of God through और experience. परमेश्वर का वचन को समझना है अनुभव के द्वारा। Then whatever you speak will be most powerful. तभी जो भी आप बोलोगे जो है बहुत सामर्थी बन जाएगा। So devote yourself to study God's word. इसीलिए परमेश्वर का वचन में ध्यान लगाने में आप समय बिताओ। Number two, reach every homes. Number two, और reach every दूसरा, home. हर एक परिवार तक पहुंचने के लिए Devote yourself to fellowship. क्या आपको मेल मिलाप में अपने आप को लगाना That's the है। fellowship, all are coming together. और ये जो मेल मिलाप जो हम सब साथ में मिलते It's a हैं, beautiful feeling Sunday coming to church. और बहुत ही सुंदर अनुभव है कलिसिया में आना। I remember during the COVID days, we can't meet. और मैं याद करता हूँ कोविड के दिनों में जहाँ पे हम कलिसिया में एक साथ नहीं आ पा रहे But still थे, God gave me possible to meet everybody. लेकिन परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया सबको मिलने के But लिए। not with the suit boot. लेकिन सूट बूट पहन के नहीं, No mic. माइक नहीं था, Slowly coming and sitting in your house. और धीरे चुपचाप आकर आपके घर में बैठते। Thank God, none of our people died. और परमेश्वर की स्तुति के कोई भी हमारी कलिसिया का सदस्य नहीं मरा। If you call Shana's family wholesale, everybody taken to. और शाना की परिवार को, पूरा परिवार को लेके गया था, Shivu's family, everybody taken और to. शिव के परिवार को भी लेके गया था। Every day I'm calling, कैसा चल रहे, कोविड आया क्या, किधर पास से खाना लेट आया बोलता है। Praise God, सब लोग वापस आया। अब परमेश्वर की स्तुति और सभी लोग वापस आए। Amen. Jesus is the name above all other names. और परमेश्वर यीशु मसीह का नाम हर एक नाम के ऊपर है। ये मछली, ये मच्छर, ये कीड़ा, यीशु को दादारी करता क्या? एक कीड़े फिर चढ़ जाओ। Why? I'm a believer in Jesus Christ. क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी हूँ। Some people are not happy. You are missing corona, what? आप कोरोना को मिस कर रहे हो। वापस आने का, इधर नहीं आने का, और किधर जाओ। Fellowship very important. और मेल मिलाप बहुत ही मुख्य है। This is the fellowship. यही है मेल मिलाप। Even though you are coming to church like this, भले ही आप बहुत उदास लेकर कलिसिया में आ रहे हैं। जाने का टाइम खुशी में जाता है। Praise the Lord. Amen, yes. हेलो, कुछ बोलो संतो, हमें नो मैं बोलो। Yes. Then we have a house groups, और fellowship. हमारे पास जो एक गृह सभा होता है उसमें मेल मिलाप होता है। We have Friday meeting, fellowship. हमारा शुक्रवार की सभा में मेल मिलाप थोड़ा होता लो है। पास्टर कितना भी बोलो, मैं खाली संडे आएगा। तो मंडे संडे 7 दिन, एक दिन आएगा, रुको, Amen. तुम्हारा दिन आएगा। Yes. हैं? तुम्हारा दिन आएगा। रुको, सबके लिए आएगा। नंबर, आपका नाम स्वर्ग की किताब में लिख लिया है, यीशु का आपका नंबर है। Amen. Satya not saying anything, you looking somewhere, you're thinking about that?
So fellowship is very important. इसीलिए मेल मिलाप बहुत ही मुख्य है। Why? क्यों? All are VIPs. सभी लोग मुख्य लोग हैं, We don't look VIP। at you with your financial status. हम आपको आपकी जेब की हिसाब नहीं देखते, We are looking at you as a child of God. हम आपको परमेश्वर की बच्चे की तरह देख Here रहे is हैं। equality. यहाँ पे समानता है। Sometimes my daughter tells me, और कभी मेरी बेटी बोलती है मुझे, you do not do injustice. और आप अन्याय कर रहे हो, मेरे भाई को ज्यादा तू प्रेम करता है। मेरा भाई को ज्यादा प्रेम करते। मैं बोला ऐसा नहीं है, हम सब एक ही परिवार है। मॉर्निंग ऑल्सो शुड बी जस्टिस करो। प्रेज गॉड। Sometimes children preach well. और परमेश्वर की स्तुति ये कभी बच्चे हम हमारे लिए प्रचार करते हैं, That's the fellowship. और उसको कहता है मेल मिलाप। We are together. हम सब एक साथ हैं, Anyone going something here and we can speak. और कोई भी यहाँ वहाँ अगर जो हिल जाते तो हम बोल सकते हैं। If you don't like church, you walk away. Where are you going? अगर जो आप कलीसिया को पसंद नहीं करते, आप चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? One rich man came to Jesus. और एक अमीर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास He आया, did not accept God's word. वो परमेश्वर का वचन को नहीं अपनाया, He walked away, never came back. और वो चला गया और वापस कभी नहीं आया। Where did he go into? तो कहाँ गए? Gone into कहाँ गए? HELL, nice place. और नरक में। अच्छा बहुत ही जगह अच्छा है ना? जगह। कौन प्रभु का वचन न करते हैं ना, वो लोग को मिलेगा जीवन। यस, अमीर आदमी सब कुछ था। He just walked when, never came back. और वो बस गया और कभी वापस नहीं आया। Why we need fellowship? हमको मेल मिलाप की क्या जरूरत? Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, you are my body. आप मेरा देह है। Suppose Santosh is a kidney. उदाहरण के लिए बोलो। Okay, these people are laughing. Okay, Prasad is a heart. I'm taking the heart away and keeping 1 kilometer away. और प्रसाद भाई जो है हृदय है, दिल है, और दिल को निकाल के मैं 1 किलोमीटर दूर रखता हूँ। What happened to शरीर? तो उसका शरीर को क्या होगा? As scientist says, दिल also got a mind. और कल जो है समाचार में एक वैज्ञानिक ने कहा कि दिल को भी मन है। That we'll see later on. और वो हम बात, Jesus said, you are my body. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप मेरा देह है। I haven't seen my heart. मैंने मेरा हृदय को नहीं देखा, दिल को नहीं I देखा, did not see till today my kidney. और मेरा किडनी को मैंने नहीं देखा, But I know it's somewhere inside. लेकिन मैं जानता हूँ कि अंदर है। God put it, why I should doubt? I just believe. परमेश्वर ने रखा तो मुझे शक करने की क्या आवश्यकता? I believe सब मैं विश्वास कुछ करता मेरे हूँ, अंदर है। सब कुछ मेरे अंदर है। last God put a good skin. और अंत में परमेश्वर ने चमड़ा को डाला है। if चमड़ा को निकाल तो क्या होगा बस संतोष? किडनी गिर जाएगा, किडनी साफ। Right? Jesus given us a spiritual skin called Spirit of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह ने हमें आत्मिक चमड़ा दिया है, जिसको कहता है प्रभु यीशु मसीह का आत्मा। When we must look at one another to the eyes of Jesus, then you will love and respect. जब हम एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह की नजरिया से देखेंगे तो हम जो है एक दूसरे को प्यार करेंगे। Jesus, you are my body. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप मेरा देह हैं। Every one of you precious to God. आप हर एक जो है परमेश्वर के लिए मुख्य हैं। You respect yourself. आप अपने आप का आदर करें, You respect another believer. आप दूसरा का आदर करें। That's what the Bible is saying.
वही वचन कह रहा We है, must respect one another. आपको एक दूसरे का आदर करना ही There should है। be love among us. हमारे बीच में जो है परमेश्वर का Because प्रेम होना है, everybody is carrying the spirit of Jesus क्योंकि Christ. हर एक व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह का आत्मा को लेकर चल रहे हैं। Verse 46 in the same Acts chapter 2. Read please. वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से Okay, भोजन किया enough. करते थे। Believers was meeting every day. और विश्वासियों जो है घर घर में एकत्रित होते थे हर रोज, Today some believe they cannot even Sunday weekly once. और हफ्ते में एक दिन भी कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं। किधर जा रहे? ऊपर जा रहे। सब लोग बोलते हैं ऊपर जा रहे। मैं आई वेंट टू संतोष हाउस, और मैं भाई संतोष के घर, संतोष, ये बोर्ड लिखा ऊपर वाला देख रहे। और वहां पे लिखा है कि ऊपर वाला देख रहा मैं है। क्या ऊपर वाला? सीसी कैमरा। और मैंने ऊपर वाला देख रहे। ये ऊपर वाला नहीं है, सबसे ऊपर। और ये वो ऊपर वाला नहीं बल्कि सबसे ऊपर वाला है, We are his people. और हम उसके लोग हैं। We should meet everywhere it is possible. और जब भी एकत्रित होने का बात बोलता है तो वहां पे हमें आना ही है। Benefit for you and your family. आपके लिए लाभ है, आपके परिवार के लिए वो लाभ है। Don't think if you don't come to church you will collapse. No, you आप will ये ना collapse. सोचे कि कलीसिया में ना जाने से कलीसिया टूट जाएगा या गिर जाएगा। You will collapse. आप गिर जाओगे, Without church we cannot live. क्योंकि कलीसिया के बिना हम जी नहीं सकते। Church is God's family. क्योंकि कलीसिया जो है परमेश्वर का परिवार We है। must come meet meaningfully every meeting. इसीलिए हर सभा में हमें अर्थ के साथ आना है, Then you can win the people for Jesus. तभी आप परमेश्वर के लिए लोगों को जीत पाओगे। Suppose your house is burning. उदाहरण के लिए आपके घर में आग लग गई You call it, hey, इंगारे, कौन है था? और आप कहेंगे कि आओ ना जरा, आओ ना जरा। ना कौन मका आएंगे? मका ना करे, मका ना का। मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। Why? You are in trouble. Who wants to come there? क्योंकि आप खुद जो है कष्ट में, कौन कष्ट में उतरना चाहेंगे? If you want God to use you, love the church. अगर जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे If you want God to use you, love the आपका church. इस्तेमाल करे तो आपको परमेश्वर कलीसिया से प्यार करना है। If you want a happy family, love the church. अगर जो आप चाहते हैं कि आपका परिवार खुशहाल परिवार है तो आपको कलीसिया से If you प्यार want your करना है। children to behave well, love the अगर church. जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा बर्ताव करे तो आप कलीसिया से प्यार करें। Fulfill every duties as a member. और जो सदस्य को कार्य करना है वो सारा कार्य को आपको निभाना है। Let me say it again. और मैं दोबारा कहूंगा, Do your duty respectively. और जो भी आपका जिम्मेदारी है वो आदर के साथ करे। Useless thing find in one place और बेकार चीज एक ही जगह में मिलता है called dustbin. और वो कहता है कचरा का डिब्बा। Anybody want to go and sit inside? कोई जाना चाहते हैं वहां पे? Hello? When you become responsible believer, जब आप जिम्मेदारी विश्वासी बन जाते you हैं become attractive तो आप जो है आकर्षित करने वाला व्यक्ति बन because जाएंगे, God is in you. क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर You're a है। very potential person carry the message of God to the people around. आप बहुत ही सामर्थ्य व्यक्ति हैं जो परमेश्वर का संदेश को लेकर चल रहे हैं। So we need a fellowship. इसीलिए मेल मिलाप जरूरी है। Believer without fellowship is an orphan. और विश्वासी बिना मेल मिलाप के जो है अनाथ हैं। Let me say it again और दोबारा मैं कहूंगा, because it is important. Because it is important. क्योंकि मैं दोबारा कहूंगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। Believer without church is an orphan-minded person. और जो विश्वासी जो है मेल मिलाप नहीं करते वो एक अनाथ बच्चा जैसा है। Nobody care for them. और कोई उसका ख्याल नहीं Only करेगा। orphanages will care for them. सिर्फ जो अनाथ का आश्रम है वो ख्याल Which करेगा। orphanage will take a so big man and woman? और इतना बड़ा आदमी है और स्त्री को कौन सा अनाथ घर लेंगे? Nobody will take you. कोई नहीं लेंगे।
So be in the house of the Lord. इसीलिए परमेश्वर के घर में रहना है Enjoy fellowship. और आप मेल मिलाप का आनंद This लेना है। believer everyday fellowship. और ये इन विश्वासियों तो हर रोज मेल मिलाप करते थे। Third quality to win the world. तीसरा जो गुण है दुनिया को जीतने के They लिए, devote themselves to breaking of bread. और वे अपने आप को लवलीन रहे रोटी तोड़ने में। We also do monthly once, correct? हम भी महीने भर में एक बार करते What is हैं। the meaning of that? उसका मतलब क्या है? It is a declaration to the spirit world. और आत्मिक दुनिया में घोषणा की तरह है I belongs to Jesus. कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का I हूँ will go with him one day. और एक दिन मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ I am जाऊंगा not belongs to you. और मैं तुम्हारा नहीं हूँ। Every time when you take Holy Communion, it's a declaration to the spirit world. You belongs to Jesus. और हर बार जब आप रोटी को तोड़कर लेते हो, आप जो आत्मिक दुनिया में जो दुश्मन को ये घोषणा करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के हैं। If you are strong in the church, you must be a strong person outside also. अगर जो आप कलीसिया में बहुत ही सामर्थी व्यक्ति है तो बाहर भी सामर्थी भी दिखाना You है। cannot be very holy in the outside full of holes. और आप कलीसिया में रहकर पवित्रता और बाहर जाकर पूरा छेद के साथ टुकड़ा नहीं रह टुकड़ा सकते। टुकड़ा 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 के साथ। ऐसा नहीं है। चर्च में भी are strong, outside also be strong. कलीसिया में अगर जो आप सामर्थी है तो बाहर भी आपको सामर्थी In दिखाना the है। church we declaring Jesus, outside also we declare Jesus. अगर हम ये कलीसिया में भी प्रभु यीशु मसीह को घोषणा करते, बाहर भी हम घोषित In the करेंगे। church I am spirit filled, outside also I am spirit अगर filled. जो कलीसिया में हम आत्मा से बने तो बाहर भी आत्मा से भरकर In the रहना church है। I am loving person, outside also I am a loving अगर जो person. कलीसिया में रहकर हम एक दूसरे से प्यार करते तो बाहर भी जाकर हमको एक दूसरे से प्यार We करना are है। not hypocrites. हम जो ढोंगी नहीं है। Everybody say I am not a hypocrite. आप सब कहे कि मैं ढोंगी नहीं हूँ। बोलो ना, मिलके बोलो. I am सब- not a hypocrite. मैं ढोंगी नहीं हूँ। That's what you are. और वही आप है। That's what you are. आप वही है। Therefore, when you take Holy Communion, you declaring who you are. आप जब प्रभु का भोजन लेते तो आप ही घोषणा करते कि आप कौन हैं। Also, Holy Communion, confessing your faith, a hope, my Jesus will come back. और प्रभु का भोजन लेने से आप ये घोषणा करते, आप ये अंगीकार करते कि प्रभु यीशु मसीह मेरी आशा है। It also is a memorial service. और ये भी है कि वो एक यादगार का सभा है। Jesus, do it in the remembrance of प्रभु me. यीशु मसीह ने कहा कि तभी करो जब भी मेरी यादगार में करो, Until I come. जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। Sometimes believer, non-believer comes to meeting. कभी कभी अविश्वासी लोग जो बपतिस्मा नहीं लिया है वो कलीसिया में आते हैं। Say, क्या खाता पीता क्या है? दारू है क्या? वो लोग सवाल करते हैं ये क्या खाता पीता है, ये क्या दारू है। Explain to them about your faith. तो आपको आपका विश्वास के बारे में उसको बताना है। It's the opportunity to evangelize. और एक आपको अवसर दिया जाता है कि आप प्रभु का शुभ संदेश It's उनके the साथ memorial बांटें। service. My Jesus will come back again. और ये हम यादगार में करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए वापस The आएंगे। boss of my church is my Jesus Christ. कि हमारी कलीसिया का नायक जो है वो प्रभु यीशु मसीह। No powers of darkness intimidate my church and my faith. और कोई भी शैतान जो अंधकार की आत्मा हमारी कलीसिया के ऊपर हावी नहीं हो सकता, या मेरी विश्वास के ऊपर हावी नहीं हो सकती। Also Holy Communion is honoring the perfect work of Jesus Christ. और प्रभु का भोजन मतलब कि परमेश्वर का जो संपूर्ण कार्य है उसको आदर देना। I did not see Jesus' blood. और मैंने प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं देखा। And I prayed to God, I said, God, put one drop of your blood inside of me. और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपका लहू का एक बूंद मेरे खून के अंदर डाल Let the दे circular inside of me. और पूरा मेरे अंदर में उसको बहने Let me दे, become more crazy for you. ताकि मैं आपके लिए और पागलपन सा I बन don't want जाऊं। to tired in this ministry. और मैं सेवकाई में थकना नहीं चाहता। I don't care what people do. I want to love you. I want to do exactly what you want me to do. और मैं नहीं ख्याल करता हूँ लोग मेरे बारे में क्या कहे, मैं आपको स्वीकार करना चाहता हूँ, आपका सेवकाई करना चाहता हूँ। Yesterday I was reading to
to preach for message. और मैं कल पढ़ रहा था आज का प्रचार के लिए, Almost I worn out, tired, fallen. और इतना मैंने पढ़ा और मैं बहुत थक And चुका I था said to जैसे कि मैं God, गिर I जा रहा cannot हूँ, sit anymore. और मैंने कहा मैं अभी ये नहीं बैठ He सकता, wake me 5 o'clock in the morning. मुझे 5 बजे जगाओ, Before 5, he brought me out of the mat. और 5 बजे से पहले मुझे जगा दिया, I sat with him. और मैं उसके साथ बैठा, He helped me to prepare this message. और मेरा सहायता किया मुझे इस संदेश को My तैयार God is a living करने। और God. मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आमेन। He knows your heart. He will help you exactly what you're asking for. और वो आपका हृदय को जानते हैं, और जिस प्रकार आप चाहते हैं वैसा आपका सहायता करेंगे। Also, Holy Communion are the power to purify you. और प्रभु के बोझ में आप सामर्थ्य है कि आपको शुद्ध बना दे, That's what we believe. Jesus shed his blood for me. और वही हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू हमें हमारे लिए बहाया, Jesus broke his body to heal me. और परमेश्वर ने अपना शरीर को तोड़ा हमें चंगाई करने I'm के no लिए। more under the any form of curse. और मैं किसी प्रकार की श्राप के अंदर नहीं हूँ, I'm blessed. मैं आशीषित हूँ, God is with me. परमेश्वर मेरे साथ That है। was these believers' daily attitude. और यही विश्वासियों का, उन विश्वासियों का ये बर्ताव था। Fourthly, they devote themselves in prayer. और चौथी बात जो है कि वे हर दिन जो है प्रार्थना में लगे रहे। Sad to say, many Christians have no time to pray. और दुख की बात कि बहुत सारे क्राइस्तव जो है प्रार्थना नहीं करते हैं। If you are a prayingful person, Jesus' character has to come inside of you. अगर जो आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिखना चाहिए। First thing Jesus taught disciples to pray. सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से प्रार्थना करने को सिखाया, Jesus himself was a man of prayer. और प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। How come many believers trying to live a holy life without prayer? और कैसे बहुत सारे विश्वासी एक पवित्र जीवन जीते हैं बिना प्रार्थना के। When you pray, dead man will come alive. जब आप प्रार्थना करेंगे तो मरा हुआ व्यक्ति जो है जीवित हो जाएंगे। If you are dead, what unfortunate. अगर जो आप स्वयं मरे हुए हैं तो कितना दुर्भाग्य है। If you are not prayingful person, I'm sorry saying this to you, you are enjoying sin. अगर जो आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है तो मुझे माफ कर दे ये कहने के लिए कि आप पाप में जी रहे And हैं। how God ever can use you? तो कैसे परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर What is the पाए? message today? क्या है संदेश आज का? Reach every home for Jesus हर Christ. एक परिवार को आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए जीतना है। These believers, fourth quality, they were prayingful people. और चौथा जो गुण इन विश्वासियों के पास था वो ये है था कि वे Read लोग प्रार्थना करने वाला विश्वासी था। Acts 4:31. Acts. 4 और 31 वचन। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। Jagila Yeah. shook that place. Yeah. They passed on Peter and John arrested. और उनका जो पासवान था पतरस और योना, उनको गिरफ्तार किया गया Because they preaching the gospel everywhere. क्योंकि वे प्रचार हर जगह कर रहा था। Suppose I'm arrested tomorrow. और उदाहरण के लिए कल मुझे कोई गिरफ्तार कर दे, आप लोग दूसरे चर्च में जाएगा? जाने दो, हमको क्या जंजन में क्यों, हमारा परिवार हम देखने का, अरे परिवार। These believers not like that. और इन विश्वासियों ऐसा नहीं था, They are genuine, sincere. वो सच्चे थे और They सच्चे विश्वासी थे। loved their pastor because the pastor was a trainer to them. और वे अपने पासवान से प्यार कर रहे थे क्योंकि अपने पासवान उनको सिखा रहे थे, They will listen to every word pastor taught them. और जो भी वचन पासवान सिखा रहे थे हर एक शब्द को उन लोगों ने स्वीकार किया था। What happened to today's believer? आज का विश्वासी के साथ क्या हुआ? First they want to crucify pastor only. सबसे पहला वो पासवान का दोष देंगे। मैं ऐसा मरने वाला नहीं, मैं ऐसा मरने वाला नहीं।
आप खुशी रहना चाहिए, पास्टर ऐसा बोला। आपको पास से दौड़ने वाला नहीं है, रहने वाले Amen. नहीं रहेगा। आपका संतान का शादी करके दिएगा। Amen. आपका संतान को समर्पण करेगा। Yes. आप मस्ती के तो आपको मैं दफन डालेगा। बोलो, ये क्यों बोलता नहीं? सच बोला मैं। हमारा चर्च में एक आदमी आता था, बहुत मस्ती था, सुनता नहीं। मैं उसको मतलब क्या, मेरे को टोपी डाल दिया। बाद में मैं साड़ा में उसको बरी कर दिया। मैं जाकर किया उसको साड़ा में। हम लोग प्रभु का लोग हैं। Amen. खड़ा के बुला के अभिषेक डाल कर रखा है आपको संभालने के लिए। Amen. ये दिस बिलीवर सिटिंग टुगेदर एंड प्रेइंग। और इन विश्वासी जो है रोज जो है एक साथ बैठकर प्रार्थना करते। व्हाट दे प्रेड? क्या प्रार्थना करते? दे वर नॉट अफ्रेड। वे लोग डरपोक नहीं थे। Say, Father, look at this threat this wicked man bringing against us. और वे लोग ने प्रार्थना किया कि हे पिता, इन लोगों को देखो जो जो हमें धमकी दे रहा Are you है, listening? आप उनको देखकर हमारे लिए कुछ करें। Are you listening? क्या आप सुन रहे हो? Give me attention, please. थोड़ा ध्यान दो इस तरफ। They were praying to God and asking God, और वे लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर से पूछ रहा था give us a boldness and courage to preach the word. क्या हमें धैर्य दे और हमें 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 हिम्मत दे परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए। None of the believers are cowards. और कोई भी उन विश्वासियों में से कोई डरपोक नहीं All the थे believers powerful और सारा विश्वासी सामर्थी थे, because they knew what they believe is the truth. क्योंकि वे लोग विश्वास किया था कि जो भी वो लोग ने सीखा था Because वचन this- वो सत्य है। This major trained them to stand for God in any situation. क्योंकि ये पासवान ने उनको सिखाया था कि हर परिस्थिति में आपको खड़ा रहना We heard है। in the beginning, word of God given a rebuking, teaching, correcting to serve God. और हमने शुरुआत में ये वचन पढ़े थे कि परमेश्वर का वचन हमें डांटता है, हमें सिखाता है, हमें सुधारता है। These all believers saved through Peter's preaching. और ये सारे विश्वासी जो पतरस की प्रचार से उधार पाए थे, Now their pastor is taken into jail. अभी उनका पासवान को गिरफ्तार किया They're गया sitting with a praying. None of the cowards run away from faith. और वे विश्वासियों बैठकर साथ में प्रार्थना किया, कोई भी डरपोक They नहीं said थे, कोई to भी भागा themselves, नहीं। if God wants me to die, I will give this life to और God. वे सारे विश्वासियों ने कहा कि अगर जो परमेश्वर चाहते कि हम मर जाए तो हम अपना जीवन तैयार है बलिदान करने के लिए। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Believers prayed. और विश्वासियों ने प्रार्थना किया Ask God one thing. और परमेश्वर से एक बात पूछा God, give us the boldness to preach your कि हमें हिम्मत दे कि परमेश्वर का वचन हिम्मत से हम प्रचार कर We are सकें। not afraid of these religious mobs. और जो जो धार्मिक का जो 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 कट्टरपन है उनसे हम डरते नहीं हैं। We know you forgiven us. हम जानते हैं आपको, आपने हमें क्षमा किया You है, changed our lives. आपने हमारे जीवन को This बदला many है। days we enjoyed your peace, और joy and happiness. इतने सारे दिन आपका खुशी, शांति और समाधान हमने आनंद से In this लिया। situation, we will not turn away from you. और ऐसे परिस्थिति में आपको पीठ दिखाकर हम नहीं We want to भागेंगे। continue what our pastors began. और जो भी हमारा पासवान ने हमें सिखाया उसमें हमें लगे रहना We will है run with the same vision for the church. और उसी दर्शन कलिशा के लिए लेकर हम चलेंगे। Are you like that? क्या आप ऐसा पसंद करते हैं? No, are you like that person? क्या आप उन विश्वासी की तरह हैं? But it has to be honest. लेकिन आपको ईमानदार रहना है। Never ever pray to please somebody. You become the biggest fool. और आप कभी भी प्रार्थना ना करें दूसरों को खुश करने के लिए, तो आप दूसरों को खुश करेंगे तो आप मूर्ख बन Prayer जाओगे। is dealing with the life and miracles. क्योंकि जो प्रार्थना जो है जीवन और चमत्कार के साथ Prayer कार्य you करती bring है। the glory of God down to the situation. और प्रार्थना से आप परमेश्वर का महिमा लाते हैं उस परिस्थिति में। Prayer is the most powerful weapon you can possess in your mouth. और प्रार्थना बहुत ही सामर्थ्य हथियार है जो आपके मुख से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। How big is God?
कितना महान है हमारा परमेश्वर। सारे सृष्टि के मालिक। तुम ही। रुको, टाइम हो गया, रुको। And these people prayed. Bible say the place was shaken up. और इन विश्वासियों ने प्रार्थना किया और वचन कहता है कि उस जगह जो है हिल गया। They went out, began to preach. और बाद में वे लोग बाहर जाकर प्रचार किया। Bible says और वचन कहता है every day people are coming to church. कि हर दिन जो है और नए नए लोग मिलाया गया। When you and I change, जब आप और मैं जो है बदल जाए हम, God will bring people to the church. तो परमेश्वर जो है कलीसिया में लोगों को लाएंगे। Church growing, winning people to Christ is simple. और परमेश्वर कलीसिया को बढ़ना और लोगों को जीत कर ले आना बहुत ही साधारण You है। do what is right in the sight of God. आपको वही जो परमेश्वर की नजरों में सही है करते रहना है। Number one, devote yourself in Bible study. सबसे पहला अपने आप को समर्पित करना है वचन को पढ़ने में। Number two, devote yourself to the church fellowship. और दूसरा गुण ये है कि कलीसिया की मेल मिलाप में आपको लगातार रहना है। Devote yourself to Holy Communion. और परमेश्वर की बोझ में आपको भाग लेना है। Fourth, devote yourself in prayer. और चौथा है कि प्रार्थना में हमें लगे रहना If है। you can do the four things every day, आपको रोज ये 4 चीज करना है, anointing will be on you. तो अभिषेक जो है आपके ऊपर रहेगा। Your word never fall to the ground. आपका जो वचन है कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। People will get saved through you. लोग आपके द्वारा उद्धार पाएंगे। Shall we stand together? हम सब लोग मिलकर खड़े रहेंगे Let us make a word of prayer for dedication. और हम समर्पित होने के लिए एक प्रार्थना करेंगे। Tell the Lord, Lord, I will do this परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं ये करूंगा because I heard your word today. क्योंकि मैंने आपका वचन आज सुना है। Every eye is to be closed. हर एक की आंखें बंद हो जाए। 1 minute prayer. You pray for yourself. खाली 1 मिनट आप अपने आप के लिए प्रार्थना This is the करें। way God wants believers to be. इस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी रहे। Will you become like this person? क्या आप इन विश्वासी की तरह बनेंगे? Then God will use you to bring your neighbor. तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे आपकी पड़ोसी को आने में। Loving Father, in Jesus' name, करुणामय परमेश्वर यीशु I मसीह के pray all नाम these से precious people of yours. प्रभु हर एक अनमोल व्यक्ति जो आपके हैं प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना Your करता हूँ। anointing, understand and never depart from them. प्रभु आपकी अभिषेक और आपकी समझ उनसे कभी भी जुदा ना हो। And let them all remain as your servants. प्रभु उन्हें अभिषेक कर सभी लोग आपका सेवक बने। Bless your people with the Holy Spirit and strength. आपके लोगों को प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से और आपकी सामर्थ्य से भर Your दे। people are brave in speaking your word. आपके लोग प्रभु हिम्मत वाला बने आपका वचन को Let प्रचार them love करने। you more than anything or everything of this world. और प्रभु इस दुनिया से सबसे ज्यादा प्रभु आप ही से प्यार Lord, करें। I want you to prosper them. प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें तरक्की Lord, I दें। want you to anoint them. मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें अभिषेक Lord, I करें। want you to use them to build your church, my मैं God. चाहता हूँ प्रभु कि आप इनका इस्तेमाल करें आपका कलीसिया बांधने में। Bless them every heavenly blessings from heaven. और हर एक जो स्वर्गीय आशीष से प्रभु उन्हें आशीषित करें। As your servant, I pronounce your blessings और on them. आपका सेवक होने के नाते मैं आपका आशीष उनके ऊपर I उंडेल release the दें। grace of God upon them. और परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर उंडेल They दें। never be tail, always be the head, my वे Father. पूंछ ना बने बल्कि सिर बन कर रहे। From today onwards, आज से their confession never be the same. प्रभु उनका जो अंगीकार जिस प्रकार था उस प्रकार ना रहे। Let them speak authority and power. प्रभु वे सामर्थ और अधिकार को प्रभु घोषित Because करें you are their Father. क्योंकि आप उनका पिता है। Jesus, you are the Savior. प्रभु आप उनका उद्धारक Holy, हैं। you are the sustainer. पवित्र आत्मा आप उनको बरकरार रखने वाला है। Make us a powerful community in this city. प्रभु हमें प्रभु एक सामर्थ्य समाज को इस प्रभु शहर में बना Lord, we दे। want to reach every homes in the city. For you. प्रभु हम इस शहर में जितना भी परिवार है जितना भी घर है
उन आपके लिए जितना Bless है। us and go with us, my प्रभु Father. आप हमें आशीषित करें, हमारे साथ जाए। In Jesus' name प्रभु we pray. यीशु मसीह के नाम से हम ये God's प्रार्थना people करते say, हैं। आमेन। God bless you. हालेलुया।